अब हम इसी तरह से देखो हमारा जो सेकंड है बच्चों, तो सेकंड में भी इसी तरह से हम यहाँ पे देखें, थर्ड का जो सेकंड है हमारा, थर्ड का सेकंड है 7p² प्लस 21q²। अब इसमें से 7 कॉमन ले लो, तो p² प्लस 3q² एंड दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे आप लोग क्या ले लोगे कॉमन, 2x और बस, और कुछ नहीं ले सकते, है ना। अब हम लोग फोर्थ पे आ जाए, तो फोर्थ जो हमारा है चिल्ड्रन, फोर्थ हमारा जो है ये देखो, फोर्थ am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब देखो m² को एक जगह कर लो चिल्ड्रन, तो a प्लस बी प्लस इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, m², तो यहाँ भी बच जाएगा b प्लस ए, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो अब ये क्या हो गया, a प्लस बी और m² प्लस n², आंसर। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। ये करो फिर मैं आगे बता रही हूँ। डन चिल्ड्रन, डन। ओके, फोर्थ वाला फिर से समझा दें, तो देखो ये जो फोर्थ है ना बेटा, ये क्वेश्चन था am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो देखो ये ना, इसमें हमने देखा कि दो में m² है और दो में n² है, तो m² को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया b। फिर यहाँ से n² को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया b और यहाँ बच गया a। अब क्या हो गया, देखो यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, ये जो दोनों में सेम कॉमन होते हैं ना बच्चों, वो बाहर आ गया, और जो ये बाहर वाला पार्ट था m² प्लस n² एक जगह, ये ऐसे समझ लो ये दोनों का कॉमन है, कॉमन आगे आ गया, और ये m² प्लस n² एक जगह आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। ठीक है मनीष, समझ में आ गया ना। अब देखो इसी का नेक्स्ट जो है बेटा, lm प्लस l और प्लस m प्लस 1, इसको भी इसी तरह से हम बनाएंगे। फिफ्थ lm प्लस l और प्लस m प्लस 1। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, l, तो यहाँ क्या बच गया m, यहाँ क्या बचा 1, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है बच्चों, 1 लिख लेंगे, m प्लस 1, ठीक है ना। अब m प्लस 1 तो एक जगह आ गया, और l प्लस 1 एक जगह आ गया, और ये हमारा है ना। फिर ये सब इसको कॉमन भी करेंगे बेटा, है ना।
बेटा देखो, जब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, देखो यहाँ पे, तो हम 1 × m+1 × 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो 1 कॉमन होता है, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन होता है ना। तो l+1 और m+1, और ये हमारा आंसर। आ गया समझ में मनीष? ठीक है ना? अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम लोग। ये तो देखो बिल्कुल इजी है, 6th में y+9 एक जगह आ जाएगा, और y+z एक जगह पे, और y+z आपको 7th बता दी। सेवेंथ में है बच्चों 5y² -20y -8z और +2yz। ओके, अब देखो, इसमें ध्यान से देखो कि कौन कौन सी चीजें एक जैसी हमें दिख रही है और कौन सी एक जैसी है। तो इन दोनों में देखो z है और इन दोनों में y है। तो पहले इनको ही हम एक जगह कर देते हैं बच्चों। 5 और y कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया y, और माइनस यहाँ क्या बच गया 4। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, माइनस की साइन बाहर ले रहे हैं तो 2 कॉमन है और z। अब ये माइनस है बेटा, ये भी माइनस है, तो ये प्लस का ही रह गया 4। देखो, इसको तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 2 8 z। अब ये प्लस है बेटा, तो ये बीच में हो जाएगा माइनस, और 2z तो बाहर आ गया y। अब देखो, अभी हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये y-4 है और ये 4 - y है। अब हम इसको क्या करते हैं, 5y y-4 और माइनस के साइन को चेंज कर देते हैं प्लस में। तो जैसे ही प्लस में चेंज करेंगे तो हमारा y-4, कल भी बताई थी कि जब हम इसको चेंज करते हैं, देखो ये प्लस का रह गया और ये माइनस का रह गया। अब हो गया ये y-4 और 5y + 2z, एंड दिस इज आ गया समझ में सबको? ओके मनीष, फिर से समझा दीजिए। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 5 और y।
तो 5y को हमने बाहर निकाल लिया, बच गया सिर्फ y। अगर नहीं समझ में आए ना तो तुम इसको ऐसे बना लिया करो, 5 इंटू वाई इंटू वाई माइनस 5 इंटू 4 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 4 इंटू जेड और प्लस 2yz। हो गया। अब देखो दोनों में y y 5 5 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिए, यहाँ बच गया y और यहाँ बच गया 4। इसी तरह से देखो z और 2 कॉमन है, बाहर निकल गया, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया y। ठीक है ना। अब हमेशा जब बाहर नेगेटिव होता है तो अंदर की साइन बदल जाती है, तो माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। लेकिन बेटा कॉमन लेने के लिए इसको और इसको दोनों को सेम होना है। ये है y माइनस 4 और ये है 4 माइनस वाई, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो हम दोनों को कॉमन नहीं निकाल सकते, तो आगे वाले को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बेटा। ये जो माइनस का साइन है इसको चेंज कर दिए, देखो ध्यान से देखो, यहाँ भी 2yz प्लस का है ना और यहाँ भी देखो 2yz प्लस का है। ठीक है, यहाँ पे 8z माइनस का है और यहाँ भी देखो 8z माइनस का है। तो तुम जैसे इसको प्लस कर दोगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हमने प्लस किया तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। इससे फायदा ये हुआ कि कॉमन वाले दोनों सेम हो गए। अब इनमें से हम इसको कॉमन ले लिए और 5y प्लस 2z हमारा है ना। आ गया समझ में मनीष? समझ में आ गया बेटा? ये मैंने कल भी आप लोगों को, कल या परसों भी जब हमारी क्लास थी ना बेटा, तो वहां पे भी जब हमने रीग्रुपिंग किया था तो रीग्रुपिंग में भी हमने इसको बनाया था, ध्यान है ना आपको? रीग्रुपिंग में भी हमने इसको किया था। डन। आगे करें हम लोग। तो अब देखो जैसे हमने ये 6 किया, 7th भी ठीक इसी तरह से है। 7th और सॉरी ये 7th था बेटा। अब 8th और 9th, 8th और 9th में कौन सा बता दूं? देखो ऋषभ ने बना के भेज दिया है मुझे, है ना यार? 8th और 9th कर लोगे आप लोग? ऐसा करो ऋषभ है 8, 9th कोई बच्चा बना के भेजो मुझे, देखती हूँ। आर्यन, मनीष, युगांक कोई भी क्वेश्चन 9th बना के भेजो, और अगर नहीं आए तो मैं फिर सॉल्व करूंगी। 9th करो और 9th करके बताओ बेटा। ऋषभ दूसरे बच्चे को करने दो बेटा, आपने तो 8th बना दिया ना, 9th बनाने दो किसी और बच्चे को। कोई भी, इसी का, कोमल, मनीष, युगांक बेटा। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको ये करा रखा था और अभी समझा दी हूँ। 9th रिप्लाई मुझे भेजो बनाकर, नहीं आए तो मैं बताऊंगी। अदिति यू आर लेट, दैट्स योर प्रॉब्लम है बेटा। इसी का 2 3x प्लस 2 प्लस 3
2 माइनस 3x, इसी का आप इसको फिर चेंज करो 2x, जस्ट ए मिनट बेटा, 2y माइनस 3 एंड 3x माइनस 2, सानिया राइट है, इसी का मनीष, सानिया राइट है, ऋषभ दिस इज ऑल्सो राइट, 2y माइनस 3, 3x प्लस 3x माइनस 2, यस ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8th और 9th कंप्लीट कर लिया इसका। अब नेक्स्ट जो है वो फैक्टराइज है, और ये फैक्टराइज जो फोर्थ है बेटा ये आइडेंटिटी बेस्ड है ना, हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी बनाएंगे। सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है ना, ये रब कर रही हूँ मैं। फोर्थ का फर्स्ट, और ये है A4 माइनस B4, A4 माइनस B4। अब देखो वापस फिर वही है, पावर का पहले स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यूजिंग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। यहाँ पे A की जगह पे क्या है A स्क्वायर, और B की जगह पे क्या है B स्क्वायर। वापस फिर लिख लेंगे A4 माइनस B4 एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। अब यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया चिल्ड्रन, क्योंकि ये फिर ब्रेक होने वाला है, प्लस की तो आइडेंटिटी नहीं होती बट माइनस की आइडेंटिटी होती है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये क्या होगा A प्लस B, A माइनस B एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब जहां तक ये आपकी आइडेंटिटी माइनस वाले की ब्रेक हो रही है, वहां तक आप इसको ब्रेक करते चलना, प्लस में नहीं होगा। जैसे ये 8 भी मिल सकता था बेटा, तो 8 मिलता तो ये 4 फिर 2 और फिर लास्ट में ये बिना पावर वाले। आ गया है ना सबको समझ में। अब सेकंड का रिप्लाई आपकी तरफ से आना चाहिए, चलो फटाफट सेकंड का रिप्लाई भेजो मुझे। P4 माइनस 81, बंद कर। P4 माइनस 81। अब देखो ये क्या होगा 9 का स्क्वायर माइनस ये होगा P स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4 हो गया और ये 81 हो गया। अब देखो फिर आइडेंटिटी, मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रही, आप लोग खुद लिखना, P स्क्वायर प्लस 9 और P स्क्वायर माइनस 9 हो गया। अब देखो ये तो प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती बच्चों, बट इसकी फिर आइडेंटिटी होगी P स्क्वायर प्लस 9 और ये यहाँ पे होगा P का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और अब ये क्या हो गया P स्क्वायर प्लस 9 और फिर वही आइडेंटिटी A प्लस B और A माइनस B, और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे अब जब इसकी पावर खत्म हो गई तब ये फर्दर अब आगे ब्रेक नहीं होगा, यहाँ के बाद ये स्टॉप हो गया।
ठीक है ना। हाँ प्रियांशु राइट, आइडेंटिटी आप खुद से लिखना, वही सेम आइडेंटिटी सारे क्वेश्चनों में यूज हो रहा है जो ऊपर से यूज हो रहा था। डन चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड। थर्ड जो है x4 माइनस वाई प्लस जेड का 4, फिर हम इसे इसी तरह से ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और फिर बच्चों इसका होल स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी वही यूज होगी और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एक जगह आ गया, और फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार फिर यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लगेगी, ये भी ब्रेक हो जाएगा, बट अभी इस पर बाद में काम करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी। अब माइनस में दोनों साइन देखो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको भी चाहे तो हम ब्रेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर ले, देखो इसको एक बार आंसर में इसको देख लेते हैं बच्चों कि ये ब्रेक किया है या नहीं किया है। ये हमारा है एक्सरसाइज 14.2, 14.2 में लटके हुए हैं। हाँ जाके देखो वहां पर हैंगर में दुखते लटके हुए। 14.2 का है ये, थर्ड फोर्थ का थर्ड, इसी फॉर्मेट में रख रखा है बच्चों। हमें भी चाहते तो इसे भी हम ब्रेक कर सकते थे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, बट ये इसी फॉर्मेट में है तो यही हमारा आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम टू सेम है बेटा, बना लेना आप लोग फोर्थ, है ना। फोर्थ तो बिल्कुल सेम है जैसे ये हमने किया है।
ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे फोर्थ आप लोग कर लेना और मैं लास्ट फिफ्थ बता रही हूँ। फिफ्थ थोड़ा सा अलग है। ये है A4 माइनस 2A² B² और प्लस B4। अब देखो इसको ना पहले आइडेंटिटी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ये है A² का होल स्क्वायर और ये है B² का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू A इंटू है ना। अब आप यूज करोगे क्या, यूजिंग A² माइनस 2AB प्लस B²। दिस इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हेयर A इज इक्वल टू A² और B इज इक्वल टू B²। तो A4 माइनस 2A² B² प्लस B4 दिस इज इक्वल टू A² माइनस B² का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू A² माइनस B² A² माइनस B² एंड दिस इज आवर है ना। बेटा मनीष आपने क्या लिखा है, फिफ्थ का A माइनस बी और A प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है बेटा। हमारा ये आंसर आएगा जो मैं बनाई आपकी। अब ये देखो एक बार और ब्रेक हो जाएगा, पता है क्या ब्रेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्रेक, A प्लस बी A माइनस बी और ये भी हो जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग है ना, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है और ये हमारा आंसर हो गया। 4 बार हो जाएगा ना बच्चों, 2 बार इसके 2 बार इसके, तो उसके बदले में होल स्क्वायर लगा दी है ना, और ये हमारा आंसर है। जब तक आइडेंटिटी लग रही है तब तक हम आइडेंटिटी भी सब इसमें होल स्क्वायर होगा बेटा, है ना। जब तक आइडेंटिटी लग रही है लगाते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। जब आइडेंटिटी लगना बंद हो जाए, माइनस में बेटा याद रखना, माइनस में हमेशा आइडेंटिटी लगती है और प्लस में नहीं लगती। ठीक है, अब हम लोग आ जाए ना, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फिफ्थ का फर्स्ट, P² प्लस 6P प्लस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P², अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गया बेटा, जो ना पहले सानिया करके भेज रहे थे वो अब यहाँ आएगा। देखो किसी भी आइडेंटिटी को ये नहीं ले रहा बेटा, आप ध्यान से देखो, न तो ये A² B² को ले रहा, न तो थर्ड वाली आइडेंटिटी को ले रहा। तो जो लास्ट वाली हमारी आइडेंटिटी थी ना बच्चों, x प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ पे हम दो टर्म ढूंढते हैं a और b, और वो इस तरह से ढूंढते हैं कि a प्लस बी जो है वो हो जाए 6 और a इंटू बी हो जाए 8। अब देखो क्या ले लें, अगर हम 4 और 2 ले लेते हैं तो 4 में 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। श्रेष्ठ प्लीज क्लोज द डोर। तो अब नाउ दिस इज P² प्लस 4P प्लस 2P प्लस 8 and this is equal to P plus 4 plus 2 P plus 4 and now this is P plus 2 P plus 4। ये आपका वही वाला, या आप इसको ये कह लो, वो जो आपकी आइडेंटिटी है x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये इसी आइडेंटिटी पर ये बेस्ड है ना।
अब आप लोग बताओ सेकंड और थर्ड में से कौन सा बता दूं, सेकंड और थर्ड में से कौन सा बता दूं बच्चों, चिल्ड्रन टेल मी। थर्ड। नहीं मनीष अभी रब नहीं कर रही हूँ बेटा, आप कर लो, हो जाए तो डन लिख देना। हो जाए तो मनीष डन लिख देना, फिर मैं बच्चों थर्ड बता दूंगी। हो गया ना बेटा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में मुझे चाहिए 6 और माइनस का 16। मुझे ए और बी इस तरह से ढूंढने हैं कि उनका एडिशन 6 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन -16 आ जाए। ठीक है ना, ये है p² प्लस 6p माइनस 16। अब मुझे ए भी चाहिए, a प्लस बी चाहिए 6 और a इंटू बी चाहिए माइनस का 16। ठीक है, तो अब सोचो कि क्या लें हम। तो देखो अगर मैं 8 ले लेती हूँ प्लस का और b ले लेती हूँ -2, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। हम इसको ब्रेक कर देते हैं, p² जो लिया हमने बच्चों बस ये वही लिखेंगे 8p -2p -16। अब इनमें देखो कॉमन क्या है p, तो p प्लस 8 और यहाँ क्या कॉमन है माइनस का 2, तो p प्लस 8। अब क्या हो गया p प्लस 8 और p माइनस 2 और यही हमारा आंसर। ठीक है, हाँ राइट इसी का, यू आर राइट बेटा। अब आप लोग मुझे सेकंड बना के बताओ। डन ना मनीष, अब मुझे सेकंड बनाकर आप लोग भेजो जिसपे ए और बी -10 और 21 चाहिए। बताओ क्या लेंगे, ए और बी की वैल्यू बताओ मनीष, युगांग, प्रियांशु, अदिति, इन चार में से बताओ सेकंड क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू क्या होगी जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 21 मिले और जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे -10 मिले। आर्यन मैंने ए और बी की वैल्यू पूछी। आर्यन मुझे बताओ आपने ए और बी क्या लिया। युगांग, मनीष, अदिति, इसी का ओनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यस ऋषभ यू आर राइट, ए इज इक्वल टू -7 एंड बी इज इक्वल टू -3। ओके, आप सबने आंसर सही भेजा था, युगांक, मनीष, इशिका, आप सबने सही आंसर भेजा था।
लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि ए की वैल्यू क्या लें और बी की वैल्यू क्या लें। तो ऋषभ ने सही भेजा, मनीष आप भी करेक्ट हो, आर्यन आप भी करेक्ट हो। बट वही हम x प्लस ए और x माइनस बी रखेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और x माइनस 3। ओके चिल्ड्रन, आज आप ये कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। ओके।